मेरा नाम मोहम्मद जावेद मलिक है। मोहम्मद जी, जो ये बयान दिया गया है कि आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि जो भी भारत भूमि पे रहता है वो भारतीय है और सभी का डीएनए एक है, तो ओवैसी क्यों परेशान हो जाते हैं? देखिए, जय हिंद। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, ख़ास करके अल्पसंख्यक समुदाय से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये बात बिल्कुल समझिए कि हम लोगों को कितना कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश की जाती है हर समय। आप लोगों को ये लोग मालूम होगा कि जो हमारे वहाँ ओवैसी जैसे लोग मुस्लिम समुदाय को जो भ्रमित करते हैं और हैदराबाद संभाला नहीं जाता, उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेशों में आकर के झांकने की कोशिश करते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय में एक भ्रम फैलाते हैं कि हम मुसलमानों के लिए वो हितैषी हैं। लेकिन नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भारत में हम लोगों को जो न्याय और जो सुरक्षा और जिस चीज़ का हम लोगों को आश्वासन दिया था, सबका साथ सबका विकास, आज वो करके दिखाया है। और मोहन भागवत जी का जो बयान आया है वो बिल्कुल ठीक है। हम भारतीय पहले हैं, बाद में हम मुसलमान और किसी भी जात और समुदाय से संप्रदाय से जाते हैं। लेकिन अगर उनको नहीं समझ में आता है तो वो जा कर के जहाँ समझ में। उनका ये कहना है, कई नेता सपा के भी आए कि चलो मोहन भागवत तो कह रहे हैं, योगी जी क्यों नहीं कहते? योगी जी ऐसा क्यों नहीं कहते हुए नज़र आते हैं? जब होगा जय श्री राम वाला मुद्दा आ जाता है, इनकाउंटर पर सवाल उठा लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं उनको मारा जा रहा है। ऐसा होता है, विपक्ष का काम होता है कि बेमुद्दों के भी मुद्दे उठाना, क्योंकि उनका काम ही यही है कि उंगली करना। अगर विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है। आप देखिएगा, कल राजनाथ सिंह जी आए, यहाँ पर दौरा कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। कौन ऐसा सांसद होगा जो रक्षा मंत्री होते हुए और यहाँ पर आ करके गली गली जा करके और सड़क सड़क नाप करके एक एक चीज़ का दौरा कर रहे हैं और विकास की समीक्षा कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास मॉडल है उसको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से काम, कानून व्यवस्था और जो आज अराजकता जिस तरीके से फैलती थी इन लोगों के कार्यकाल में, वो आज नहीं हो पा रही है। ये लोग छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। आज कानून का राज है और योगी जी ने करके दिखाया है कि कानून का राज सिद्ध होगा और हो के रहेगा। मगर उनका ये भी कहना है कि ओवैसी कह रहे हैं कि जो जिला परिषद वाला चुनाव हुआ है इसमें एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है, इतना होने के बाद भी। देखिए, ऐसा है कि आज आप देख रहे होंगे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे यूपी के अंदर अल्पसंख्यक के लिए, यूँ कह लीजिए कि उनके विकास के लिए, उनकी नेतृत्व के लिए हमारे एक आयोग के अध्यक्ष बनाए हैं अभी हमारे अशफाक सैफी साहब को। तो ये सब चीज़ें जो हैं लोगों को नहीं दिखाई जाती हैं। वो तो प्रत्याशियों को लेकर के चल जाते हैं। जो सक्षम होता है प्रत्याशी उसे दिया जाता है। लेकिन जो विकास, चौमुखी विकास हो रहा है, ये हज़म नहीं हो रहा है। योगी जी का जो मॉडल चल रहा है वो इन लोगों को नहीं हज़म हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने विकास तो किया नहीं, अराजकता फैलाई है। और हम मुस्लिम समुदाय को सिर्फ भ्रम में फैला करके ये अपना वोट बैंक सीधा करते हैं। आपको क्या लगता है सर, हर कोई इस समय मुसलमानों का मसीहा बना हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमें ये लग रहा है कि इस वक्त हर आदमी कुछ ना कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है। बोलने से बात नहीं बनती, करने से बनती है। जो हमारे माननीय योगी जी ने किया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और आज जो है वो अगर जो मोहन भागवत जी का बयान आया है तो बहुत हम लोग भारतीय हैं, डीएनए हमारा एक ही है। हाँ, इसमें वो जो कह रहा है उसे कहने दीजिए, वो तो कहते ही रहेंगे। हाँ, वो तो कहते ही नहीं, और उन्हें इस बात पे शर्म आ रही है कि ये उन्होंने नहीं किया। क्या आपत्ति हो जाते हैं सर, क्या कि अगर ये चीज़ें बाहर निकलेंगी और ये चीज़ें जब मुसलमान समझने लग जाएगा, समुदाय समझने लग जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। जो राजनीतिक रोटियां हम सेक रहे थे वो चूल्हा बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा चूल्हा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। बंद हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक बहुत मुद्दे की बात बताने जा रहा हूँ कि माइनॉरिटीज़ को हमेशा से सिर्फ यूटिलाइज़ किया इन्हीं ने, यूज़ किया है। अगर यूज़ करने की बात कही जाए तो चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो, इन लोगों ने यूटिलाइज़ किया है मुस्लिम समुदाय को, और फुटबॉल की तरह अपने पाले में लेकर के चले। लेकिन जब से हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों को जो मिला है और जो न्याय मिला है, जो मुद्दे थे जिसके लिए खून खराबे होते थे, जो मुद्दे चलते थे, मंदिर, 370 धारा ये और 3 ट्रिपल तलाक, ये सब जितने मुद्दे थे उन्होंने एक धारा में, मुख्य धारा में ला के जोड़ने की। एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान। तो ये क्या गलत संदेश है? नरेंद्र मोदी क्या सबका विकास कर रहे हैं? क्या किसी को देख के विकास कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम का राज है,
और यहाँ पर भारतवर्ष में सब एक होकर के एक दूसरे के विकास की राह पे चल रहे हैं। गलत कहा जाता है जब वो ओवैसी कहते हैं कि इनकाउंटर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मारा जाता है, 3 तलाक लाया जाता है, जनसंख्या कानून लाया जाता ज़बान है, ये तो ज़बान है बेटे। है। शुभ नाम सर। जी मोहम्मद उस्मान। ये तो ज़बान है, इसको अपने मफाद के लिए आप किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सही अमल करना, देश के प्रति सही अमल करना, सही लगाव रखना, ये मान्य ज़्यादा है इस बात का। और दूसरी भी बात ये है कि हमारी पार्टी ने जो भी जब से आई है 2014 से सत्ता में, इसने जो भी काम किए हैं, एक भी काम कोई आदमी विरोधी पार्टी ये बता दे कि कोई नुकसानदेह अल्पसंख्यक के लिए हो, उसने कोई जात पात नहीं देखी। कहते हैं सर कि 3 तलाक ले आए मुस्लिम, उनका धार्मिक मुद्दा है, क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? सीधे साधे लोग हैं, उनको बलगला के उनको वक्ती मुनाफा उनका कमाते हैं, उनसे वोट हासिल करते हैं। जो भी समझदार किस्म का सही आदमी है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, वो इन सब बातों को नहीं मानता है। वो देखता है, ईश्वर ने आंखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, वो ये देखता है कि क्या हो रहा। आज देखिए कितने काम ऐसे हैं जो कभी भविष्य में कांग्रेस से लेके और कोई भी सरकार ने नहीं किए, जैसे कि मुसलमानों को सम्मान। अब हम ना माने वो अलग बात है, हम क्योंकि हम बेहसाने नहीं हैं। आप ये देखिए राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर बांटा है, और उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुसलमान भाइयों को हमारे मिले हैं। आज मकान मिले हैं, उन्हीं ने ये नहीं कहा कि खाली मुसलमानों के लिए बना या हिंदू भाइयों के, सबके लिए, लेकिन उसमें ज़्यादा परसेंटेज हमारे मुसलमान भाइयों को ही मिले हैं। मकान है, सिलेंडर हैं, गल्ला है। और दूसरी बात ये है कि एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई कहीं भी रहे भारत में, एक आधार, एक राशन कार्ड, उससे गल्ला मिल रहा। पता लगा कोई आदमी गाजियाबाद में रहता है, यहाँ रहने लगा, उसको यहाँ मिल रहा। मगर सर सवाल वही उठ जाता है ना, जो ओवैसी का कहना है कि इनकाउंटर जब हो रहा है सबसे ज़्यादा उसमें अल्पसंख्यकों का नाम। मैं वैसे की बात ही नहीं करता हूँ। अल्पसंख्यक समाज से, आप मुस्लिम समाज से आते हैं और बार बार सवाल उठाया जाता है, कुछ लोग निकल कर आते हैं, उनका कहना है कि भैया 3 तलाक क्यों लाते हो, हमारा आपसी मुद्दा है, जनसंख्या कानून हमारा आपसी मुद्दा है, क्यों आप आपसी क्या कहो, तुम्हारी अपनी हुकूमत तो कोई निजी तो है नहीं कहीं पे। जब संविधान के दायरे में हम लोग सब रहते हैं, तो जब कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो हमको संविधान की तो ज़रूरत पड़ेगी, हमको सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, हमको प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी, हर तरीके की मदद चाहिए। धार्मिक छेड़छाड़ है उनकी किताब धार्मिक। नहीं कहीं तो नहीं, ये कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ। जी, धार्मिक छेड़छाड़ इसको नहीं कहते हैं। जब आपको दीन की मालूमात नहीं होगी, इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं होगी, मायने से आप कुरान पढ़ नहीं सकते, हदीसों का हवाला आपके पास है नहीं, आपके पास मुद्दा ही है, खाली भ्रम फैलाना है। क्योंकि आप सच्चे मुसलमान भी नहीं हैं ना। सच्चे मुसलमान होंगे तो कुरान समझ के पढ़ेंगे, तब पता चलेगा ट्रिपल तलाक है कि नहीं है। हकीकत बता रहे हैं आपको कि क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि ट्रिपल तलाक क्या चीज़ है। तो जनसंख्या से क्यों आपत्ति है सर? अगर हो रहा है तो उनका कहना है कि होने दीजिए, आप वो हमारा धार्मिक जो मुद्दा है, हमारा पारिवारिक मुद्दा है, उसमें नहीं तो वो अकेले उनके कहने से क्या होता बेटे, उनके अकेले कहने से क्या होता। हैं क्या हैदराबाद में तो अपना जमा नहीं पा रहे हैं, तो वो यूपी देख रहे हैं, बिहार देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं भाई? आप किसी के मुस्लिम समुदाय के आप ठेकेदार हैं? आप ठेकेदार हैं? नहीं है ना? तो जब नहीं है ठेकेदार, असली हम ही हैं। हाँ, हम भला करेंगे असली वाला। हाँ जी सर। मैं हूँ, मैं खुद अपने आप को ठेकेदार समझता हूँ, तो क्या ठेकेदार हो गया? भाई ये है। अगर ये जो आजकल जो आपने ठेकेदार शब्द का प्रयोग किया सर, आज हर कोई आ जाता है, ओवैसी आ जाएं या ममता बनर्जी जिस तरीके से वो आई, उन्होंने कहा कि 30% जो मुसलमान हमारे साथ हो। मगर पश्चिम बंगाल में अगर आप स्थिति देखें, सच्चा कमेटी की रिपोर्ट देखें, तो सबसे पिछड़ा हुआ मुसलमान जो है पश्चिम बंगाल का है। और पूरे देश में जो मुसलमानों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है, पढ़े लिखे कम है। तो आखिर मतलब ये क्यों रहा? हर किसी ने मुसलमान की बात करी, हर किसी ने वोट बैंक की बात करी, मगर बहुत अच्छी मुद्दे की बात आपने पूछी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, जवाब भी बहुत अच्छा मैं दूंगा। ये शायद हो सकता है आपके और पूरे देश के समझ में आएगा अगर ये मीडिया से पहुंचेगा। बात यह है कि हम मुसलमानों के बच्चों को खाली एक चीज़ सिखाई गई कि आप कमाइए और खाइए। आप कमाना और खाना उनको सिखाया गया। एजुकेशन उनको आगे लाई नहीं गई, ताकि वो एजुकेशन जान करके आगे बढ़ करके कुछ साक्षर हो करके उनमें समझ आए। जब समझ आएगी तो ये वोट बैंक खिसक जाएगा। तो साक्षर किया नहीं। लेकिन जिस दिन से ये हमारे नरेंद्र मोदी की क़यादत में जब से आई है, भ्रम तो बहुत से फैलाए गए। नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत से भ्रम फैलाए गए कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, फलाने हैं। लेकिन देखिए आज 8 साल की हुकूमत हो गई उनकी। आज हमारे देश के मुसलमानों का क्या दयनीय स्थिति है। एजुकेशन में हम आगे जा रहे हैं। IAS PCS सबसे इस कार्यकाल में सबसे बेहतर स्थिति हमारी है। आज हम जो देखिए, जो जिस सक्षम होगा, अगर आप मेहनत करेंगे जिस चीज़ के अंदर, आप आगे जाएंगे। कौन रोक लेगा आपको भाई साहब? नहीं रोकता है। अभी हमारे योगी जी ने वो दिया था अपॉइंटमेंट लेटर
मुस्लिम समुदाय के ही बच्चों को दिया था, तो उन्होंने पूछा था और बहुत प्यार से पूछा था, क्या उन्होंने भेदभाव किया? तो अगले ने कहा नहीं सर, हमारा कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव तो पहले हुआ करता था। मगर सर वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई ना, जो पहले हुआ करती थी। मुलायम जी के राज में इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी, वो सब उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि वो तो मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टियां टोपी पहन लिया करते थे। योगी जी टोपी भी नहीं पहनते, इफ्तार भी नहीं करते, ऊपर से नवरात्रि अलग चालू करवा दी है। देखिए योगी जी ने क्या कहा कि हम टोपी नहीं पहनते हैं, हम मस्जिद नहीं जाते हैं, लेकिन हम सबके मुख्यमंत्री हैं। और जब विकास होता है, जो चौमुखी विकास हो रहा है, जिसके लिए मैं अग्रसर हूँ और प्रतिबद्ध हूँ, मैंने जो वादा किया है, मैंने संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन हल्फ उठाया है, मैंने सबका साथ सबका विकास करके दिखाया है। और टोपी पहन लेने से क्या विकास हो जाएगा? भाई जीने के लिए विकास की ज़रूरत है। टोपी पहनने से और ना पहनने से इसकी कोई बात ही नहीं आती। टोपी से क्या मतलब? राजनीति से टोपी से क्या मतलब? क्यों नहीं कराते? उन्हीं ने टोपी पहनी तो क्या मतलब उसका फ़ायदा उठाया क्या? उन्हीं ने टोपी पहनी उसका फ़ायदा उठाया। आपको नहीं लगता सर कि ये जो बंगाल में जो फॉर्मूला चला 30% वाला, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, ओवैसी आते हैं वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम तो योगी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। वहाँ सपा के भी लोग कह रहे हैं कि हम सब इकट्ठे छोटी छोटी पार्टियों, सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी हो सकता है कि गठबंधन हो जाए। ये चीज़ें हो रही, तो आपको नहीं लगता कि अगर वोट बैंक पूरा का पूरा खिसका तो भाजपा को कहीं ना कहीं लॉस हो? नहीं, ये सब राजनीति की बातें हैं। अगर ये बोलेंगे नहीं तो लड़ेंगे क्या? भाई इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। मगर बंगाल में तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करके दिखाया है। वो हार जीत हो जाती है। देखिए उसके लिए कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ईश्वर की नई करामात हो। उसमें तो ये होता है हार जीत तो लगी रहती है, कहीं 19 कहीं हाँ, बस ये है। तो एक ना एक की तो हार और एक की हार एक की जीत होगी। बंगाल का अगर आप देखेंगे वोट बैंक जैसे खिसक के कांग्रेस और लेफ्ट उस समय लड़ रही थी, हम भी बंगाल कवर कर रहे थे, उनका जनाधार ही खत्म हो गया था और पूरा का पूरा जनाधार ममता के पीछे चला गया था। क्योंकि इस समय जो परिभाषा दी जाती है, अगर मुसलमान की जीत है तो भाजपा की हार, तो मुसलमान एक होकर जहाँ करेंगे वहाँ भाजपा हारेगी। तो वही परिभाषा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लागू हो गई और सारा का सारा मुसलमान सपा के साथ हो गया। तो उसमें ऐसा है, उसमें एक सीधा सीधा मैटर है। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में सारे विपक्षी दल मिलकर भाजपा के खिलाफ मुसलमानों को बरगलाने का पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन आज का मुसलमान पढ़ा लिखा हो चुका है, सक्षम है, हर चीज़ को समझता है और वो इनके बरगलाने में नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा को पूर्ण मुस्लिम वोट मिल जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा। मैं आपसे ही नहीं कहूँगा कि सबका सब मिल जाएगा। कल को देखिए जिस हिसाब से एजुकेशन डेवलप हो रही है, उस हिसाब से हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। आप अगर पूर्व में जाएंगे तो हमारे पास में उत्तर प्रदेश में 1% वोट भी नहीं था, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो हमें 15% वोट मिला है। वो आपके से 2022 के इलेक्शन में वो देखिएगा बढ़कर 25 से 30% वोट जाएगा और वही हमारे लिए 300 प्लस सीटों का फार्मूला बनकर आएगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा में जिस टाइम पर लोगों को डराया जाता था कि भाजपा खा जाएगी, मुसलमानों को डराया जाता था, बोले भाजपा वाले आपको खत्म कर देंगे। वो क्यों रहा है कि आप लोगों को, मतलब जिस तरीके से आप बोल रहे हैं तो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को वोट बैंक बना के रखा गया, ज़िंदगी भर बना के रखा गया और आपको आगे इसलिए नहीं बढ़ाया गया क्योंकि अगर आगे बढ़ गए तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। देखिए ऐसा होता है, जब विपक्षी दल अपना एक काम करते हैं, विपक्षी दलों ने सीधा सीधा मुसलमानों से कहा कि तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार खड़े हैं, आपको कुछ नहीं करना। मुसलमान पढ़ो मत ही, कहीं मत जाओ, कोई काम ऐसा करो मत ही कि जिससे कि तुम डेवलप हो सको। उन्होंने सीधा सीधा इस काम पे लगा दिया, बोले कुछ मत करो, हम बैठे तो तुम्हारे रक्षक बने हुए। मगर भाजपा ने, अटल बिहारी जी ने भी उस टाइम पर एक नारा दिया था कि मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आप साक्षर करोगे और उन्हें शिक्षा की तरफ लेकर जाओगे तो आपके बच्चों को और आपकी आने वाली नस्लों को ये पता लगेगा कि देश में क्या हो रहा है, देश के हालात क्या हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें वोट दो, हम नहीं कहते वोट दो, मगर हम कहते हैं कि देश को बचाने के लिए देशभक्त पार्टी को वोट दो। और वो आपको जब समझ में आएगा जब आप साक्षर होगे। आप देशभक्त पार्टी बोलते हैं, विपक्ष वाले बोलते हैं सांप्रदायिक है। अच्छा बिल्कुल, आप अल्फाज जो विपक्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेन सवाल तो वही हो गया उसका और वही जवाब भी हो गया। भाई विपक्ष क्या होता? विपक्ष का मतलब भ्रम फैलाना। जब वो भ्रम फैलाएंगे तो भ्रम फैलाने के बाद ही मतदाता उनकी तरफ को आकर्षित होगा। जब वो भ्रम फैलाना बंद कर देंगे तो उनकी तो रोटी सिकना बंद हो जाएगी ना। और ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है मुसलमानों का अहित कर रही है। कई चीज़ें कही जाती है सर। अभी जो राम मंदिर वाला मुद्दा है उसमें भी कहा जाता है कि मुसलमानों को साइड लाइन कर दिया गया। राम मंदिर देखिए मुसलमान जो राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का मुद्दा था वो अब दरकिनार हो चुका है और उसका जो पटक्षेप कर दिया है वो कोर्ट ने कर दिया है। अब उसमें आम आदमी का कोई भी मसला खत्म हो गया। इनकी राजनीतिक रोटियां सिकना बंद हो गई, जिस पर वो ये मुसलमान रहते थे कि हम आपको बाबरी मस्जिद का ये करा देंगे वो करा देंगे। कोर्ट का निर्णय आ गया, वो समाप्त हो गया। चूल्हे में पानी मारते हैं।
कुछ भी कोर्ट ने उसका पटाक्षेप कर दिया और उससे हर मुसलमान भी संतुष्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान संतुष्ट नहीं है।